हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक मिनी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ। मैंने एक पहले भी जिसका रिव्यू किया था, उसका नाम था बैंड ऑफ ब्रदर्स। इसमें मात्र एक ही सीज़न होते हैं और एपिसोड्स लिमिटेड होते हैं। तो इस सीरीज़ का नाम है द नाइट ऑफ, और मेरी तरफ से इसके लिए रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छी मिस्ट्री, थ्रिलर और सस्पेंस सीरीज़ है। और इससे पहले कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन चालू करूं, आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सकें। इसके डिस्क्रिप्शन की अगर बात करूं तो एक आदमी एक रात एक पार्टी में जाने की सोचता है, लेकिन रास्ते में उसको एक लेडी मिल जाती है और वो सोचता है कि मैं इसी के साथ शाम बिता लूं। लेकिन जब वो उस लेडी के साथ घर जाता है, उसी रात में उस लेडी का मर्डर हो जाता है और उसके खून का इल्ज़ाम उसके सर पर आ जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। ये तो हुआ सिंपल सा डिस्क्रिप्शन। अब आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। तो मैंने जैसा बताया, ये एक मिनी सीरीज़ है और ये आया था 2016 में। इसमें 8 एपिसोड्स हैं और टोटल 8 घंटे 45 मिनट का है इसका ड्यूरेशन। ये इंस्पायर्ड है ब्रिटिश टीवी सीरीज से जिसका नाम है क्रिमिनल जस्टिस। मैंने ब्रिटिश वाली सीरीज नहीं देखी है, बट इसका रिव्यू भी मैं देख रहा था और मेरे हिसाब से वो भी बहुत अच्छी सीरीज है। लेकिन खैर, कहानी दोनों की सेम है, तो आप चाहे ब्रिटिश वाली देख लीजिए या फिर अमेरिकन वाली, बात एक ही है। बस फर्क इतना है कि ब्रिटिश वाले में 2 सीजन आए थे और सेकेंड सीजन की कहानी डिफरेंट है। फर्स्ट सीजन की कहानी द नाइट ऑफ वाली टीवी सीरीज में अडॉप्ट की गई है। इसके प्रोडक्शन की थोड़ी सी बात करता हूँ। तो ये दिखाया गया था HBO नेटवर्क पर। HBO ने 2012 में अनाउंस किया कि क्रिमिनल जस्टिस का रीमेक कर रहे हैं और इसको लिखेंगे रिचर्ड प्राइस और डायरेक्ट करेंगे स्टीवन ज़ेलियन। वैसे ब्रिटिश टीवी सीरीज़ को पीटर मोफात ने लिखा था और द नाइट ऑफ वाली टीवी सीरीज़ में जेम्स गैंडोल्फिनी लॉयर का किरदार निभाने वाले थे, लेकिन फिर उनकी डेथ हो गई। तो HBO ने पहले तो सीरीज़ बनाने से ही मना कर दिया जेम्स की डेथ के बाद, लेकिन फिर रिकंसिडर किया गया इस डिसीजन को और फिर लॉयर का किरदार रॉबर्ट डी नीरो निभाने वाले थे। रॉबर्ट डी नीरो और जेम्स गैंडोल्फिनी ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं हॉलीवुड के। जेम्स गैंडोल्फिनी एक्चुअली फेमस हुए हैं सोप्रानोस नाम की टीवी सीरीज से, वो भी HBO पर ही दिखाया गया था और उसका रिव्यू भी मैं आप लोगों को आगे आने वाले एपिसोड्स में दूंगा। वो एक्चुअली टीवी के सुपरस्टार थे जेम्स गैंडोल्फिनी। और रॉबर्ट डी नीरो, जैसा आप सब लोग अगर जानते ही होंगे जिन्होंने हॉलीवुड फिल्में देखी हैं, वो भी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं फिल्मों के। खैर, रॉबर्ट डी नीरो डेट्स नहीं दे पा रहे थे इस सीरीज़ के लिए, तो फिर ये रोल जॉन टर्टरो को चला गया था। वो भी एक अच्छे एक्टर हैं हॉलीवुड के, उनकी एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त है इसमें। वो आप लोगों को ट्रांसफॉर्मर्स वाली मूवी में दिखे होंगे, वैसे उनकी इमेज स्क्रीन पर आ गई होगी। उनकी सीरियस एक्टिंग बहुत ही लाजवाब है। अल्टीमेटली ये 2016 में दिखाया गया। इसके सेकंड सीजन की भी बात चल रही थी, लेकिन वो नहीं बन पाया। खैर, फर्स्ट सीजन वाकई में ऑसम है और ये सीरीज़ BBC और HBO ने मिलकर बनाया है। BBC एक टीवी नेटवर्क है इंग्लैंड का। अब करते हैं कहानी की थोड़ी सी बात। कहानी की मैं ज़्यादा बात वैसे नहीं भी करूंगा, क्योंकि जो जो इसमें ट्विस्ट आएंगे अगर वो मैं आपको बता दूंगा तो फिर सीरीज़ का सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैं ऊपर ऊपर से सरफेस बता देता हूँ कि क्या है कहानी की समरी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ आप इसे देखें और देखते देखते अब धीरे धीरे शॉक होते रहें। मस्त सीरीज़ है ये। तो इसमें नासिर खान उर्फ नाज एक पाकिस्तानी अमेरिकन कॉलेज स्टूडेंट है जो क्वींस नाम के शहर में रहता है, और वो एक रात अपने पिता की कैब चुरा के एक पार्टी में जाने की सोचता है। नाज के पिता एक कैब ड्राइवर है इसमें, लेकिन नाज जब जा रहा होता है पार्टी में तो उसको एक पैसेंजर मिलती है जिसका नाम है एंड्रिया। तो वो उससे मिलने के बाद पार्टी में जाना कैंसिल कर देता है ताकि एंड्रिया के साथ शाम बिता सके। नाज का किरदार निभाया है रिज अहमद ने और एंड्रिया का किरदार निभाया है सोफिया ब्लैक डालिया ने। खैर, नाज और एंड्रिया ड्रग्स और नशा वगैरह करते हैं और फिर सो जाते हैं, और जब नाज उठता है तो देखता है कि एंड्रिया का चाकू से मर्डर हो गया है, लेकिन उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं है। वो घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन फिर वो ट्रैफिक में जाते वक्त कुछ गलती कर बैठता है और उसके कारण पुलिस उसको पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में नाज को लगातार उसके पेरेंट्स का कॉल आ रहा है, लेकिन डर के मारे वो उनका फ़ोन नहीं उठा रहा है। और जब पुलिस उसकी तलाशी लेती है तो उसके पास वो मर्डर वेपन मिलता है जिससे एंड्रिया का खून हुआ है। काफ़ी सारे गवाह भी सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने नाज को एंड्रिया के साथ देखा था। नाज को डिटेक्टिव डेनिस बॉक्स इंटेरोगेट करता है, लेकिन नाज सिर्फ और सिर्फ लॉयर की डिमांड करता रहता है। डेनिस बॉक्स का किरदार निभाया बिल कैंप ने। अल्टीमेटली जॉन स्टोन नाम का लॉयर नाज की मदद के लिए आगे आता है और जॉन स्टोन का किरदार निभाया जॉन टर्टरो ने।
अब इसके आगे कहानी बहुत ही फास्ट चलेगी। एक और लॉयर चंद्रा कपूर के नाम से आएगी, वो नाज का केस लड़ती है और जॉन स्टोन उसको असिस्ट करता है केस में। चंद्रा कपूर का किरदार निभाया अमारा खान ने। और इसके बाद नाज प्रिजन में भेजा जा चुका है क्योंकि उसके खिलाफ सबूत बहुत सारे हैं। प्रिजन में उसकी अलग ही कहानी चल रही है। वहाँ वो पहले तो घबराया हुआ रहता है, लेकिन कुछ समय रहने के बाद उसमें बहुत चेंजेस आ जाते हैं और वो बहुत क्रूअल हो चुका है प्रिजन में रह के। बाहर इस केस से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें नाज के पास्ट के बारे में और एंड्रिया के पास्ट के बारे में बहुत कुछ खुलासे होते हैं। ओवरऑल कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग चलती है। अब इसमें ऐसा क्या है जो लोगों को ये सीरीज़ बहुत पसंद आई, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब आपको देखते देखते लगेगा कि शायद नाज ने वाकई में एंड्रिया का मर्डर किया है। ये जो डाउट क्रिएट होता है ना राइटर और क्रिएटर द्वारा, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। इतना ज़्यादा थ्रिलर और सस्पेंस है इसमें। दूसरी बात, कोर्ट रूम में जो केस लड़ते हैं वो वाली सीरीज़ या मूवीज़ मुझे बहुत पसंद आती हैं। आर्गुमेंट्स इतने अच्छे लगते हैं ना मुझे, ऊपर से जब लॉयर्स क्वेश्चन करते हैं गवाहों को और भी जो सबूत पेश किए जाते हैं कोर्ट में, आई रियली लाइक ऑल दिस। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी शायद ये पसंद आता होगा। इसमें बहुत ही थ्रिलर, सस्पेंस और मिस्ट्री है, जैसे मैंने बताया। मज़ा आएगा आप लोगों को देख के। और इसकी एंडिंग कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। बहुत ही ओपन एंडेड टाइप की एंडिंग है इसकी। वैसे तो कोर्ट अपना फैसला लास्ट में सुना देती है, लेकिन देखने वाले को ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ मिसिंग है और केस सॉल्व नहीं हुआ है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा एक पल के लिए कि शायद नाज ने ही मर्डर किया था एंड्रिया का। आपको क्या लगा आप ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट्स करके। एनीवे, मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। सारे आर्ग्यूमेंट्स एक लॉयर की तरह मैंने आपको दे ही दिए हैं, ज़रूर देखिए। छोटी सी सीरीज़ है, मात्र 9 घंटे की। एक संडे में या एक रात में आप इसे देख सकते हैं। और हाँ, इसने ढेर सारे एमी अवार्ड्स और भी बड़े बड़े अवार्ड्स जीते हैं, तो अब आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कितनी अच्छी है ये सीरीज़। और इसके बारे में कुछ खास बात करने को है नहीं, इसके फैक्ट्स भी सिर्फ 2 ही है, वो बता देता हूँ। पहला फैक्ट है, जिन्होंने इसमें रिज अहमद के कैरेक्टर नाज के पेरेंट्स का किरदार निभाया है वो रियल लाइफ में रिज अहमद से मात्र 10 साल ही बड़े हैं। दूसरा फैक्ट यह कि इसमें जॉन स्टोन को पैर में एक बीमारी है जिसके कारण उसको हमेशा लेग में पेन रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसके पैर में पेन बढ़ता जाता है वो दरअसल ये दर्शाने की कोशिश की गई है कि नाज का केस कोर्ट में और भी बुरा होता चला जा रहा है। इसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 8.5 और इसको रेट किया है लगभग 1.5 लाख लोगों ने। और ये टॉप 250 टीवी शोज़ में भी है IMDb रैंकिंग में, और इसका रैंक है 235। तो ये एक और कन्विंसिंग आर्गूमेंट है आप लोगों के लिए कि इसे ज़रूर देखिए। टॉप 250 शोज़ में आता है ये। मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया है, मस्ट वॉच। सारे मैंने फैक्ट्स आपको बता दिए हैं। कहानी बहुत अच्छी है, छोटी सी सीरीज़ है, जल्दी से बिंज वॉच करके इसे ख़त्म कर डालिए। आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।